स्टूडेंट्स, आई होप आपने 5.2 एक्सरसाइज के पहले 15 क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या है? डिटरमाइन द एपी। आप एक एपी बनाइए हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है, ये कह रहे हैं थर्ड टर्म, यानी कि A3 कितना दे दिया इसने, थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म, जो सातवीं टर्म है, एक्सिस्ड द फिफ्थ टर्म बाय 12, और जो इसकी सातवीं टर्म है वो पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है, यानी कि A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। नाउ A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। कितना आ जाएगा, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A से A खत्म, 6 में से 4 गया तो 2D इज इक्वल टू 12। 2 से करेंगे तो 6, D की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब D की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, हमें क्या मिला, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। तो A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो A प्लस कितना आ गया, 12 इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू कितना हो गया, 16, इधर गया तो माइनस 12। A इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। हियर A की वैल्यू 4 आ गई, D की वैल्यू 6 आ गई, तो हमें क्या बनाना है, एक एपी बनानी है। तो नाउ हियर एपी क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू कितना है, 4, D कितना है 6, तो 6 ऐड करेंगे 10, 16 और 22, 28 एंड सो ऑन। इन 4 से 10 से 16 से 22 से 28, तो ये क्या हो गई, हमारी एपी आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर है 17। ये कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एक एपी दे रखी है हमारे को, इसने क्वेश्चन नंबर 17 का, कि 3, 8, 13 एंड लास्ट है 253। ये कह रहा है, अब तक तो क्या कर रहा था, आगे से निकलवा रहा था भाई, आगे से इतने टर्म, भाई 20वें टर्म, 21वें टर्म, लेकिन अब क्या कर रहा है, पीछे से क्या कर रहा है, 20th टर्म फाइंड आउट करने। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक अलग से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए A की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3, D की वैल्यू कितनी होगी, A2 माइनस A1, A2 है 8 माइनस 3 यानी कि 5, AN, या ये क्या हमारी लास्ट टर्म ही है, क्योंकि लास्ट में क्या 253 है, तो लास्ट टर्म 253 दे दी, कितना दे दी, 253। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, भाई लास्ट से पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, nth term from the last term, यानी कि पीछे से nth टर्म निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई, L माइनस N माइनस 1 इंटू D, यानी कि L लास्ट टर्म, N भी कौन सी टर्म पूछी गई है, nth टर्म, और D क्या इनका कॉमन डिफरेंस। तो कितना आ जाएगा, हियर लास्ट टर्म कितनी है, 253 माइनस N किससे है, लास्ट 20th टर्म है ना, तो N की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो कितना आ जाएगा, 253 माइनस 20 में से गया 19 और मल्टीप्लाई बाई 5, कितना आ जाएगा, 253 माइनस 19 से करें तो 95, कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 158। तो इस एपी के अगर लास्ट पीछे से अगर हम टर्म देखें, 20वें टर्म वो कितनी होगी, 158 होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म, यानी कि ये कह रहा है कि सम ऑफ 4th और 8th टर्म, यानी कि चौथी और 8वें टर्म का जो सम है वो कितना है, 24, एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, और इसी एपी के 6वें और
जो 10वां जो टर्म है उनका सम कितना है 44। नाउ A4 को क्या लिख सकते हैं हम A प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं हम A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। एक और एक 2A प्लस 7 और 3 10D इज इक्वल टू 24। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 2, अंदर क्या बच गया A प्लस 2 5 जा 5D इज इक्वल टू 24। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2 से 12, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना हो गया 12। इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। सिमिलरली A6 को क्या लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A और A कितना हो गया 2A प्लस 9 और 5 कितना हो गया 14D इज इक्वल टू 44। क्या कॉमन आ रहा है 2, अंदर क्या बच गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। 2 से क्या करेंगे 2 2 जा 2 2 2 जा 4, यानी कितना हो गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। नाउ अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ इनका वेरिएबल देखिए A और A, कोफिशिएंट इसका 1 इसका 1 सेम है, सेम साइन है, तो क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे घटा देंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी फर्स्ट इक्वेशन A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड क्या है A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास सेकंड। सबट्रैक्ट करेंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो A से तो A कैंसिल आउट, 7 में से 5 गया तो -2 इज इक्वल टू 22 में से 12 गया तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 2 5 जा 10। तो हियर D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। नाउ क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू कितनी आई हुई है 5, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 12, और A इज इक्वल टू कितने होगी 12, इधर जाएगा तो माइनस का 25, तो A की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 13। तो हियर A की वैल्यू कितनी है हमारी 13 और D की क्या है 5। तो ये कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दिस AP, इस AP की पहली 3 टर्म। तो हमारी जो AP है वो क्या बन जाएगी -13 और प्लस का 8, प्लस 5 करा तो कितना हो गया -8, 8 में से 5 गया तो -3 एंड सो ऑन। ये हमारी क्या बन जाएगी AP हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने 1995 में काम करना शुरू किया। एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000, उसकी जो एनुअल सैलरी थी यानी कि पर ईयर जो सैलरी थी 5000 रुपये थी सालाना, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला। इन विच ईयर, कौन से साल में डिड हिज इनकम रीच 7000, तो उसकी जो इनकम है कौन से साल में जाकर के 7000 होगी। तो यहाँ हम इसकी एक एपी बनाएंगे, यानी कि पहले साल उसको कितने मिले 5000, नेक्स्ट ईयर 200 और बढ़ गए यानी कि 5200, नेक्स्ट ईयर कितने हो गए 5400, और ऐसे करते करते वो कितने पे पहुंच गया 7000 रुपए तक। तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 5000, डी की वैल्यू कितनी है 200, और ए एन यानी लास्ट टर्म कितने है इसकी 7000। तो ये कह रहा है कि एन हम ये निकालें कितने सालों में ये 7000 होगी। तो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू क्या होगा भाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 7000 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 5000 प्लस
n-1 और इंटू डे की वैल्यू कितनी है 200। तो इसको इधर लेके जाएंगे सबसे पहले, तो 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू n-1 और इंटू 200। तो 7000 में से 5000 गया तो कितना बच गया 2000 इज इक्वल टू n-1 और इंटू 200। ये 200 इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2000 अपॉन 200 इज इक्वल टू n-1। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से करेंगे तो 10, n-1 इज इक्वल टू 10। तो n इज इक्वल टू कितनी होगी 10 और प्लस 1, n की वैल्यू कितनी होगी 11। तो उसके 11 वर्षों में क्या 11 वर्ष बाद क्या होगी जो सैलरी वो 7000 होगी। तो 1995 में इसने काम करना शुरू किया, यानी कि 1995 में 11 और जोड़ दें तो 5 रेख 6, 9 रेख 10 और 9 रेख 10 2006। तो देयरफॉर इन 2006 2006 में इन 2006 हिज इनकम रीच रुपीज 7000। तो उसकी 2006 में जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। देखिए नाउ लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। पहले सप्ताह में रामकली 5 रुपए जमा करती है, बचाती है। ऑफ ए ईयर, वीक ऑफ ईयर एक साल के एक सप्ताह में, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। यानी कि वो बाद में 1 रुपया 75 पैसा हर हफ्ते बढ़ाती जाती है। इफ इन द इन nth वीक, अगर उसके nवें सप्ताह में हर वीकली सेविंग बिकम इतने रुपए हो जाती तो फाइंड द n। तो यहाँ हम एपी बनाएंगे। एपी इज इक्वल टू क्या होगी हमारी, पहले सप्ताह में 5, अगले सप्ताह में कितने हो गए 6.75 और इस तरीके करते करते वो कितने पे पहुंच गई 20.75। तो यहाँ हियर ए की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू कितनी है 6.75 में से 5 लेस कर दो 1.75 और ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75। तो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हेयर ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन फाइंड आउट करना -1 और इंटू 1.75। ये इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। कितना आ जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 0.75 अपॉन 1.75। इससे हटाएंगे डेसिमल से, डेसिमल कट गया 15 से करेंगे 25 से, 25 में 225, 25 आते 175 और 25 से करें 25 छिका 150 बच गया 7, 25 या 75, 7 से 7 निम 63। यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू यानी कितना आ जाएगा n माइनस 1, ये इधर आ गया तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 9 और n इज इक्वल टू 9 इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो n इज इक्वल टू 10। तो उसके 10वें सप्ताह में जाकर के जो उसकी सेविंग है 20.75 रुपीज हो जाएगी। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।